मैं विजय शर्मा एडवोकेट यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से बोल रहा हूँ। दुनिया में एक आफत आ गई है, कोरोना वायरस, जिसके कारण आज हर हिंदुस्तानी को एक महीने से अपने घर में ही लॉकडाउन है। इसमें जो सीनियर सिटीजन हैं या और हड्डियों की जिनकी समस्याएं हैं वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और ओपीडी सेवाएं बंद हैं। और इनकी सेवा में आज डॉक्टर सौरभ शर्मा, जो बड़े सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिनकी सेवाएं बीएल कपूर हॉस्पिटल, सर्वोदया, ईएसआई, बत्रा और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इनकी सेवाएं ली जा चुकी हैं। तो आज वो अपने विचार इस पे हड्डियों के बारे में अपने विचार देंगे। यदि आप लोगों को वो पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। परंतु रिक्वेस्ट ये है, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। अब मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, बोन एंड जॉइंट सर्जन, आज आपके लिए कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स कुछ लाइट डालना चाहूँगा। डे टू डे लाइफ में हमने सुना होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपीनिया हो गया, डॉक्टर्स बोलते हैं। क्या है ये चीज़ें? आई जस्ट वांट टू ब्रीफ ऑस्टियोआर्थराइटिस दो जोड़ों के जॉइंट को घिसने को बोलते हैं आर्थराइटिस। कोई डरावनी टर्म नहीं है, बट नॉर्मल सा फिनोमेना है। जब दो जोड़ आपस में घिसते हैं, टकराते हैं, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। सेकेंडली, हम ऑस्टियोपोरोसिस, एक टर्म हमने सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से, हड्डियों के कमजोर होने को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि विद एज एक नेचुरल सा फिनोमेना है जो कि हर किसी के साथ होता है। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दोनों चीजें एक रिस्क फैक्टर है विच लीड टू अ फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर होने के लिए दोनों चीजें अगर होती हैं तो देयर आर गुड चांसेस कि इंसान को फ्रैक्चर होगा। एक सिंपल से एग्जांपल की तरह समझाऊंगा। एक दरवाजा है जो चौखट के साथ आपका फिक्स्ड है। जो चेंजेस दरवाजे में एज के साथ विद टाइम्स दरवाजे में कमजोरी आएगी, लकड़ी कमजोर होगी, दैट इज हड्डियों का कमजोर होना इज ऑस्टियोपोरोसिस। मगर जो चेंजेस आपके दरवाजे के जॉइंट में आएंगी, जो जोड़ में आएंगी, जो हड्डियों में घिसावट आएगी जॉइंट्स पे, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सिंपल से टर्म्स हैं जो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए हम बताएंगे आपको। और जैसे कि हमारा हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर अ स्ट्रोक, उसी तरीके से ये आपके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपीनिया एक रिस्क फैक्टर है विच लीड टू अ फ्रैक्चर। अब लोग हमसे पूछते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है कि इसी से फ्रैक्चर होता है? ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इंसान को लाइफ में फ्रैक्चर्स होते हैं। ठीक है। इट्स नॉट ओनली द सोल रीजन जिसकी वजह से आदमी को लाइफ में फ्रैक्चर्स होंगे। ठीक है। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हड्डियों का घिसना है, इज दैट रिलेटेड टू द ओनली ओल्ड एज? या कुछ लोग हमसे सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं तो रेगुलर दूध ले रहा हूँ, मैं तो रेगुलर दूध पीता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। सो सर, इट इज अ टोटल मिसकंसेप्शन। अगर आपको लगता है कि रेगुलर मिल्क लेते हैं या तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता, इट इज जस्ट लाइक ए सिमिलर कोरोना टाइम्स। जो मिसकंसेप्शन है, लोग बोलते हैं मेरे को क्या होना है, मैं तो जवान आदमी हूँ, मुझे कोरोना हिट नहीं करेगा। तो ये मिसनोमर है सर, ये मिसकंसेप्शन है आपकी कि आपको अगर लग रहा है, क्योंकि इट कैन हैपन एट एनी एज। बीइंग एन ऑर्थोपेडिशियन, हमने खुद सर्जरीज में देखा है, एक 60 साल के आदमी के अंदर भी हमारा ड्रिल या स्क्रू नहीं जा पा रहा होता बिकॉज ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोन्स। सिमिलरली एक 22-30 साल के लड़की का जब हम ऑपरेट करते हैं तो हड्डियां एकदम खोखली होती हैं, हमारा स्क्रू एकदम मलाई की तरह अंदर जाता है, तो सिंपली इंडिकेट्स कि उसकी हड्डियों की स्ट्रेंथ इज नॉट गुड। दोज आर ऑस्टियोपोरोटिक। जरूरी नहीं है कि वो ओल्ड एज की वजह से है, बट देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच लीड टू इट। ठीक है। अब देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स हम ब्रॉडली आपके दो क्लासेस में रिस्क फैक्टर्स दो क्लासिफाइड। फर्स्ट इज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, जो हमारे हाथ में नहीं है। सेकेंडली द मॉडिफाइबल फैक्टर्स। लोग हमसे पूछते हैं कि यार मेरी मदर को ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या सर मेरे को भी होगा? या फिर मेरे को थायराइड की डिजीज है, मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, क्या मुझे भी ये सब इश्यूज होंगे?
तो डेफिनेटली सर सम हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट, प्रॉब्लम आएगी आपकी अल्टीमेटली, या छटाई होगी इनमें रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे। नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स लाइक फर्स्ट एज मोस्ट कॉमन हमारा रिस्क फैक्टर है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी की कमजोरी को कॉज करता है। सेकेंडली अंडरलाइन डिजीज, अगर आपकी बोन्स में कोई ना कोई डिजीज है, कोई पैथोलॉजी है, तो हड्डियां आपकी डेफिनेटली कमजोर होंगी। थर्डली इज द फीमेल सेक्स इज वेरी मच प्रोन टू more than males for the fractures. Postmenopausal females, 45 plus females are very prone to fractures because of the hormonal changes in the body which take place, and that is a but natural and a normal phenomena, nothing to worry about. Thirdly is the hereditary hereditary is another risk factor जिसके कारण हम बोल सकते हैं। तो these are non modifiable factors जो हमारे हाथ में नहीं है। Second comes the modifiable factors which we can do up and down. अब इसके अंदर मॉडिफाइबल के अंदर क्या आता है? सबसे पहले हमारा फर्स्ट कम्स द डाइट, हम क्या डाइट ले रहे हैं, डज आवर डाइट सपोर्ट्स सफिशिएंट कैल्शियम, विटामिन्स, कुछ ले रहे हैं हम। सेकेंडली जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हम मूवमेंट नहीं कर रहे, दे आर वेरी मच प्रोन, ठीक है। तो वी हैव टू गेट अ गुड लाइफस्टाइल जो कि एटलीस्ट हम कीप आवर फीट मोबाइल, ऐसा नहीं कि हम सारा दिन बैठे रहें। सेडेंटरी वर्क लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, हमें बोन्स को मोबाइल रखना है। थर्डली हम बोलेंगे कि एडिक्वेट बॉडी वेट शुड बी देयर, नॉट मोर नॉट लेस, है ना। एंड सेकेंडली हम बोलेंगे कि वी हैव टू बी अवेयर ऑफ बोन टेररिस्ट। यू विल अंडरस्टैंड बोन टेररिस्ट क्या है, जो हमारी हड्डी को खत्म करते हैं। नेमली आज की डेट में वी आर वेल नोन टू दीज थिंग्स, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये दो चीजें हैं जो हमारे बोन टेररिस्ट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। तो वी हैव टू बी अवेयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टेस्ट वी शुड कैरी ऑन टू गेट डायग्नोस्ड फॉर कि हम ऑस्टियोपोरोटिक हैं कि नहीं, और हम कितने प्रोन हैं इन बीमारियों के, इन फ्रैक्चर्स के। थैंक यू।